जो चीज़ें मेहनत से मिलती है वहाँ लापरवाही का कोई परसेंट नहीं होता। कि जो चीज़ें मेहनत से मिलती है वहाँ लापरवाही का कोई परसेंट नहीं होता। और किसी को कितना भी खास बना लो, यहाँ परिवार के सिवा कोई परमानेंट नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। तो रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा कैसे देंगे? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से संयोग करके कोई नया पदार्थ बनाए जिसका गुण पहले पदार्थ से बिल्कुल भिन्न हो, तो इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। आसान भाषा में समझिए, जब कोई भी दो पदार्थ आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद से जब कुछ नया बनाएंगे और नौका जो बनाएंगे उसका गुण पहले वाला से जब अलग होगा तो यही कहलाएगा क्या? रासायनिक अभिक्रिया। उदाहरण समझिए, सोडियम की अभिक्रिया हम लोग किससे कराएंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे। तो कक्षा 10 के अध्याय 2 में आप पढ़े होंगे अम्ल, भस्म और लवण में कि जब भी किसी धातु की अभिक्रिया जब किसी अम्ल से कराया जाता है तो हाइड्रोजन गैस जरूर बनता है। तो सोडियम एक धातु है और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? एक अम्ल है। तो जैसे ही सोडियम की अभिक्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो सोडियम सल्फेट बनेगा और H2 क्या है? हाइड्रोजन गैस है। और इसके बगल में हम तीर ऊपर की ओर दिए हैं जिसका अर्थ होता है कि हाइड्रोजन गैस ऊपर की ओर जाएगा। ये भी आप पढ़ चुके होंगे। इस पूरे अभिक्रिया से हमें ये स्पष्ट होता है कि जब भी किसी धातु की अभिक्रिया जब किसी अम्ल से कराएंगे तो लास्ट में हाइड्रोजन गैस जरूर बनेगा। तो ये हो गया आपका क्या? रासायनिक अभिक्रिया हो गया। इसमें देख रहे हैं कि दो पदार्थ आपस में मिलके कुछ नया बना रहे हैं और नया जो बना रहे हैं इसका गुण पहले वाले से बिल्कुल क्या है? भिन्न है। तो यह क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। इसके अलावा हम लोग एक और उदाहरण लेते हैं। हाइड्रोजन की अभिक्रिया हम लोग ऑक्सीजन से कराएंगे तो क्या बनेगा? जल बनेगा। हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो क्या बनेगा? जल बनेगा। अब ये समीकरण संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करना जरूरी है। अब ये समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। तो हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराए तो क्या बन गया? जल बन गया। अब आप कहेंगे कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराने से जल बन रहा है और इसका गुण इससे अलग कैसे हुआ? तो कैसे हुआ समझिए। हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जो जल बन रहा है ये क्या है? द्रव है। द्रव माने लिक्विड है। तो इसका गुण अलग हुआ कि नहीं हुआ? तो जब अलग गुण होगा तो इसी को क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। बात समझ में आ गया? तो सबसे पहला पॉइंट क्या था? रासायनिक अभिक्रिया, जो आप बढ़िया से समझ चुके हैं।